नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में जप तप व्रत साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे और हवा पानी बिजली बादल सबको अपने अधीन अपने नियंत्रण में लेकर उनसे काम कराते थे और अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्य के अनुसार उनका प्रयोग करते थे और वह तंत्र शक्ति अलौकिक शक्ति कहलाती थी। आप लोगों ने धार्मिक सीरियलों में अक्सर देखा होगा, जब बाण चलते हैं तो उसी से वर्षा अग्नि और वायु चलती है और उस समय ये अलौकिक कार्य दिखाई देते थे। परंतु आज ये अलौकिक कार्य प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में हो गए हैं। पलक झपकते ही, बटन दबाते ही हवा चलने लगती है, पंखा चलने लगता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे अपनी गति का नियंत्रण दिया जाता है, धीमा या तेज करके। अब चाहे पानी के लिए मोटर चलाना हो, आटा पीसने के लिए चक्की चलानी हो, या फिर अग्नि के लिए हमें हीटर या गीजर का प्रयोग करना हो, सभी प्रकार से सभी साधन प्रत्येक मनुष्य मात्र के नियंत्रण में आ चुके हैं और ये यंत्र युग है। अनेकों वीडियो में मैं बता चुका हूँ, वर्तमान युग कलयुग कहा जाता है, लेकिन साथ ही ये यंत्र युग है। सतयुग के अंदर कामना पूर्ति इच्छा के माध्यम से हो जाती थी, मन में कामना उत्पन्न हुई और वो इच्छा पूर्ण होती थी। परंतु त्रेता में ये कार्य मंत्रों द्वारा होने लगा और जबकि द्वापर में ये कार्य तंत्र द्वारा होने लगा और आज का समय यंत्र युग है। यंत्रों के माध्यम से, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ट्रेन, बस, हवाई जहाज हो, किसी भी प्रकार का यंत्र है, वो सब हमारे कार्य की पूर्ति करते हैं और ये सारा यंत्र युग है। और आज के इस मशीनी युग में कोई तंत्र की बात करता है, टोटके की बात करता है, तो वो कपोल कल्पना नजर आती है। परंतु निश्चित है कि इनका प्रभाव होता रहा है और आज भी वो प्रभाव बना हुआ है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। आज आप लोगों को एक ऐसा तंत्र प्रयोग, एक ऐसा टोटका मैं देने जा रहा हूं और इस टोटकों को, इस तंत्र को करने के लिए किसी प्रकार के विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। ना कोई पूजा पाठ करनी है, ना किसी प्रकार का विधि विधान करना है। बस तंत्र का प्रयोग कुछ सामग्री के साथ एक निश्चित समय में किया जाता है। ये मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ। और तंत्र में किसी साधना सिद्धि की आवश्यकता भी नहीं होती। ये एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक बिना किसी साधना सिद्धि के स्थानांतरित हो सकता है। मैंने आपको बताया, आप इसे किसी दूसरे को बताएं तो भी ये काम करेगा। यही है तंत्र, यही है टोटका। और आज जिस टोटके की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वह टोटका उस परिस्थिति के लिए है जब आप प्रत्येक प्रकार से सब कुछ करके हार चुके हों, हर प्रकार से निराश हो गए हैं, हर प्रकार के पूजा पाठ आदि करके हार चुके हैं। जब आपको लगने लगा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब इस तंत्र प्रयोग का एक बार प्रयोग कर लेना। एक बार के प्रयोग से ही यह आपको निश्चित तौर पर राहत देगा और आपके कार्य की सिद्धि करेगा, इतना निश्चित है। इसीलिए इस तंत्र प्रयोग को तंत्र शास्त्र में दुर्भाग्यनाशक टोटका कहा जाता है, दुर्भाग्य को दूर करने वाला। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जानते हैं इस टोटके को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले जानेंगे सामग्री को। क्या सामग्री चाहिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस टोटके के लिए आपको 7 राख के लड्डू चाहिए। राख जो घर में चूल्हे में उपलब्ध होती है, कोयले की लकड़ी से बनी हुई राख, वही राख आपको प्रयोग करनी है। 7 उसके पानी डाल करके छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। 7 फूल लेने हैं आपको, किसी भी प्रकार के, किसी भी रंग के 7 फूल लेने हैं। 7 लौंग लेनी है और 7 इलायची। लौंग जिसमें फूल पूरा हो, खंडित लौंग नहीं लेनी है। 7 लाल मिर्च जिसके साथ डंडी लगी हो, पूरी खंडित ना हो। गुलाल या सिंदूर जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप ले लीजिएगा थोड़ा सा। एक पान का पत्ता साबुत हो। इस पूरी सामग्री में कोई भी सामग्री कटी फटी, टूटी हुई, गली सड़ी ना हो। एक नींबू आपको लेना है। इसके अतिरिक्त 2 बत्ती बनानी है आपको, रुई की लंबी बत्ती बनानी है। सरसों का तेल लेना है। आटे का 4 मुखी दीपक बनाना है। 1 गिलास पानी आपको लेना है, उसमें चीनी या बतासा डाल देना या फिर शक्कर या बूरा, यानी कहने का तात्पर्य पानी थोड़ा मीठा होना चाहिए। 1 मुट्ठी सतनजा, 7 प्रकार के नाज 1 मुट्ठी चाहिए। उड़द और चावल उबले हुए चाहिए। कितना? थोड़ा थोड़ा, 1-1, 2-2 चम्मच दोनों मिला करके उबाल लीजिएगा, इतना लेना है। थोड़ा सा हनुमान जी वाला सिंदूर आपको लेना है और एक छोटी काजल की डब्बी आपको लेनी है। ये कुल सामग्री है। इसके अतिरिक्त इस सारी सामग्री को रखने के लिए या तो आप केले का पत्ता ले आइए या फिर कोई नया कोरा मिट्टी का बर्तन ले आइए।
हंडिया ले आइए या फिर सकोरा ले आइए। कोई भी चीज़ चल सकती है, केले का पत्ता भी चल सकता है, मिट्टी का सकोरा भी चल सकता है, हंडिया भी चल सकती है, कोई भी चीज़ आप ला सकते हैं। परंतु मिट्टी का बर्तन ले तो नया ही ले, पुराना बर्तन नहीं लेना। इस सभी सामग्री के साथ आपको 7 प्रकार की मिठाई लेनी है। यदि मिठाई 7 प्रकार की ना मिले, क्योंकि 7 प्रकार की 7 ही टुकड़े लेकर के आने आपको, 8वां टुकड़ा बिल्कुल नहीं लाना, 6 टुकड़े बिल्कुल नहीं लाने, क्योंकि कई बार दुकानदार 7 टुकड़े नहीं देता, 7 मिठाई लगा एक साथ नहीं देता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में 7 गुलगुले आपने अपने घर में बना लेने हैं, पुए बना लेने हैं, गुलगुले बनाने। ये सारी सामग्री है। अब करना क्या है, किसी भी दिन मध्याह्न काल 12 बजे या रात्रि काल सही 12 बजे, जो वक्त आपको सही लगे उसमें इस प्रयोग को आपको करना है। प्रयोग के लिए 11:30 बजे तक आप बैठ जाइए, क्योंकि लगभग 15-20 मिनट 30 मिनट हो सकता है आपको सामग्री तैयार करने में लगे। यदि आपकी दुकान नहीं चलती है तो यह प्रयोग दुकान में बैठ के करना है। यदि मकान में किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है, या आपकी वहाँ पर उन्नति नहीं हो रही, ना बच्चों की उन्नति हो रही है ना आपकी उन्नति हो रही है, सब कुछ स्थिर हो गया है, घर परिवार में किसी प्रकार की शांति नहीं है, तब आपको ये प्रयोग घर के लिए करना है। अब करना क्या है, क्योंकि ये प्रयोग है दुर्भाग्य का नाश। आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, सब प्रकार से दुर्भाग्य ही चल रहा है, तब आपको ये प्रयोग करना है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं, घर परिवार का कोई सदस्य है, शिक्षा पूर्ण कर ली है, सब प्रकार से संपन्न है, हर प्रकार से योग्य है, परंतु फिर भी उसे कहीं रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही, तब उसके लिए करना है। परिवार का कोई सदस्य कर सकता है या स्वयं भी कर सकता है। मध्याह्न काल या रात्रि काल 12 बजे इस प्रयोग को आपको चौराहे पर लेकर के जाना है। चौराहा सुनसान हो, यदि सुनसान चौराहा ना मिले तो आपको क्या करना है, किसी ऐसे निर्जन स्थान पर चले जाना जो बिल्कुल खाली हो, और वहाँ पर अपनी मध्यमा उंगली से, मिडिल फिंगर से चौराहे का निर्माण करना है। यानी उससे उंगली से 2 रेखाएं आपस में काटते हुए बनानी है। 2 रेखाएं आमने ऊपर नीचे 2 रेखाएं बना दीजिए, जिस तरह से चौराहा बन जाए, इस तरह से रेखाएं बनानी है। उसके ऊपर ये सामग्री आपको रखनी है। अब इसको रखना कैसे है, सबसे पहले इस मिट्टी के बर्तन में, यदि मिट्टी का बर्तन लिया है, केले का पत्ता लिया है तो केले के पत्ते ऊपर जो हनुमान जी वाला सिंदूर लिया है उससे क्रॉस लगाइए, और फिर काजल से भी एक क्रॉस बनाइए। कुल मिलाकर 8 रेखाएं आपकी बन गई हैं। 8 रेखाएं बनने के बाद में उसके ऊपर सबसे पहले आपको सतनाजा रखना है। सातनाज जो लिए हैं थोड़े से, 1 मुट्ठी ले लीजिए, काफ़ी रहेगा, वो रख दीजिए। फिर उड़द चावल जो बने हुए हैं वो रख दीजिए, और उसके बाद क्रमानुसार एक एक पर करके सारी सामग्री क्रम से लगाते रहिए। 7 मिठाई लगा दीजिए, 7 लाल मिर्च लगा दीजिए, इसी प्रकार से सारी एक एक करके चारों दिशाओं में आपको लगाते जाना है। पूर्ण सामग्री तैयार होगी। पान का पत्ता लिया है वो सबसे ऊपर रखना है, और उसके ऊपर आपको रखना है दीपक। 2 बत्तियां क्रॉस में लगानी है, सरसों का तेल डालना है, दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, और पूरे घर में से घुमा करके, यदि घर में परेशानी है, व्यापार स्थल पे परेशानी, तो पूरे व्यापार स्थल पे घुमा करके आपको ले जा करके चौराहे पर रखना है। दीपक प्रज्वलित करना है। यदि आप दीपक प्रज्वलित करके नहीं ले जाते हैं तो ऐसे ही घुमा करके ले जाइए और वहाँ ले जा करके दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और फिर जो आपने जल लिया है मीठा बना करके, उसे किसी बोतल में ले लीजिए, प्लास्टिक की बोतल हो उसमें डाल लीजिए, और ले जा करके जब आप दीपक प्रज्वलित कर लें, पूरी तरह चारों तरफ जल उसके ऊपर डाल दीजिए, राइट टू लेफ्ट चलते हुए, इस तरह से जैसे परिक्रमा करते हैं, और वो पूरी की पूरी बोतल वहीं छोड़ दीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे दुर्भाग्य, आज मैं तुम्हें यहाँ स्थान देता हूँ, अब आप यहाँ निवास करो, यहीं रहो, मेरा पीछा छोड़ दो। इस तरह कह करके तुरंत वापस चले आइए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। रास्ते में कहीं पानी की व्यवस्था दिखे तो वहाँ हाथ पैर धो लीजिए, अन्यथा घर में अंदर प्रवेश करने से पहले आपको पानी से अपने हाथ पैर धो लेने हैं। स्नान कर सके तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो हाथ पैर अवश्य धोने हैं, कुर्ला अवश्य करना है। इतना बार कीजिए। एक बार के प्रयोग से ही निश्चित ही आपके दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा और आपके कार्य में उन्नति होने लगेगी, आपके कार्य बनने लगेंगे। इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं, किसी प्रकार का संशय नहीं। अनेक बार प्रयोग आजमाया हुआ है और कारगर है, बिल्कुल सटीक है। करके अवश्य देखिएगा। यदि आपको लगता है आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, आपके भाग्य में रोड़े ही हैं, आपका हर प्रकार से कहीं ना कहीं नुकसान ही हो रहा है, उन्नति कहीं नहीं हो रही, तब इस प्रयोग को एक बार करके देखिए। निश्चित कहता हूँ आराम लाभ अवश्य मिलेगा। महामाई भगवती की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके कार्यों की सिद्धि हो, यही कामना है।
और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।